नमस्कार, मैं हूं शुभम अग्रवाल और अपकलन से आधारित हम लोगों ने पिछली वीडियो में सूत्र पढ़ लिए थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़े वो चैनल पर जाकर वीडियो पढ़ लें। अब हम लोग सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल लेकर आए हैं, उनको देख लेते हैं। सवालों से ही सवाल लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। बहुत सारे सूत्र दिए गए थे, हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग करते हैं अचर पद से। अगर अचर पद दिया हो तो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास दे रखा fx बराबर 30 दिया, ठीक है, 30 अचर पद हो गया। अचर क्या होता है हम आप लोग बताते हैं। अचर वो होता है जिसमें x ना हो या y ना हो, या मतलब वो चीज ना हो, वेरिएबल जिसको हम लोग कह देते हैं कि ना हो। तो इसमें देख लो कहीं भी x या y ऐसी कोई चीज नहीं दिख रही। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालें, मतलब dx ऑफ fx, तो कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि 30 एक अचर पद है, अचर का 0। अब ऐसे कोई भी आ जाए, दूसरा देख लेते हैं। जैसे उन्होंने दे रखा fx बराबर 365 दिया जैसे मानो, तो d/dx कितना हो जाएगा? या d/dx कह लो या इसी को f' भी कह लेते हैं। मैं उस दिन भी पिछली वीडियो में लिख के दिखाया था कि इसको कितने तरीकों से लिख सकते हैं। इसका मान 0 हो जाएगा। और भी अगर ऐसे दे रखा हो कि fx बराबर 10 की घात 3, तो क्या हो जाएगा इसका? dfx/dx की वैल्यू आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं 0। ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू में। अगर यही सब कांस्टेंट में दे रखा हो, जैसे fx की वैल्यू उन्होंने दे रखी a या a की पावर b, तो देख लो a और b जो दोनों दे रखे हैं उसमें x कहीं भी नहीं है। हम लोग को जो भी फंक्शन दे रखा हो, जो भी फलन दे रखे हैं, उस फलन में अगर x नहीं है, ये फंक्शन x कंटेन नहीं करता है, तो f' या इसका डेरिवेटिव जो भी हम लोग कहते थे d/dx ऑफ fx, ये हो जाएगा 0। कोई भी अचर पद दे रखा होगा 0 हो जाएगा। और भी होते हैं, जैसे ऐसे दे रखा हो, उन्होंने दे दिया हमें fx बराबर log 2। अच्छा देख लेते हैं फिर से। log 2 ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू है। तो log 2 का भी अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला तो कितना हो जाएगा? f' की वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे अगर और दे दें, fx बराबर उन्होंने दे दिया ln 30.5, तो फिर से वही है, ln कह लो या log कह लो, बात तो वही है। डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? f' की वैल्यू 0। और देख लेते हैं, अगर ऐसे दे दिया उन्होंने कि fx बराबर sin 30, तो sin 30 भी कांस्टेंट वैल्यू। बात फिर वहीं पे आ जाती है, चर क्या है, चर क्या है। अब चर अचर हम लोगों को जानकारी मिल जाए। x नहीं है, मतलब वो चीज नहीं है जिसको हम बदल बदल के प्रयोग कर सके। अगर यहीं पे sin x लिखा होता तो हम लोग x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 0 रख दो, 10 रख दो, 15 रख दो। sin 30 है, 30 की वैल्यू तो फिक्स है, 30 ही होगी, और sin 30 का भी मान फिक्स है, दे रखते हैं जो। तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ऐसी और भी fx की वैल्यू अगर हम लोगों को दे दें कि e की पावर 3 दे दिया, जैसे मान लो fx बराबर दे दिया e की पावर 3, तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां से ये सारे देखने के बाद हमें पता चल गया कि किसी भी तरीके से फंक्शन दिए हो, चाहे वो गणितीय रूप में दे रखा हो, चाहे घातांकीय रूप में हो, चाहे लॉग में हो, चाहे ln में हो, चाहे साइन कांस्टेंट में हो, चाहे e की पावर में हो, किसी भी तरीके का कोई फंक्शन बना रहा है, अगर वो फंक्शन x नहीं रखता है, सिर्फ अचर पद रखता है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगर हम लोग पास फंक्शन दिया हो x की पावर n का। पिछली वीडियो में हमने बताया था, फिर से हम वही कहेंगे कि यदि आप लोगों ने सूत्र नहीं लिखे हैं, याद किए, तो आप लोग उन सूत्रों को याद कर लें, क्योंकि बिना सूत्रों के अपकलन को करना बिल्कुल नामुमकिन है। तो x की पावर n का अपकलन बताया था हमने, d/dx ऑफ x की पावर n। x की पावर n का अपकलन क्या होता है? घातों को बाहर कर देते हैं और घात एक कम हो जाती है x की पावर n का, ठीक है। इस पे आधारित हम लोग सवाल देख लेते हैं। जैसे हम लोग पास फर्स्ट दे रखा fx की वैल्यू उन्होंने दे रखी है x की पावर 7, तो f' की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7
एक्स की पावर 7 माइनस 1 मतलब 7x की पावर 6। इसी तरीके से अगर हम लोग पास दे रखा हो fx की पावर fx बराबर x की पावर 30 तो क्या हो जाएगा f डैश x बराबर 30 x की घाते 30 माइनस 1 मतलब 30 x की घाते 29। और भी ऐसे दे दें fx बराबर x की पावर 1 या x की पावर 1 कह लो या x कह लो। तो देखो 1 घात दे रखी है f डैश x, बिल्कुल आसान सा अवकलन है। घातों को बाहर ले आएंगे, x की घाते कितना हो जाएगा 1 माइनस 1। अच्छा 1 में से बन गया कितना 0, जैसे आ जाएगा 1 x की घाते 0 और किसी की भी घात 0 चढ़ी हो, वही चीज एक छोटा सा फॉर्मूला हम लोग फॉर्मूले टाइप का बना रखा है कि घात अंडा और मान डंडा, मतलब 1 वैल्यू रख लेंगे। किसी भी चीज की घात 0 चढ़ी हो, कोई भी संख्या उसकी घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1। ऐसे अगर हम लोग को दे रखा हो fx बराबर दे दिया उन्होंने x की घाते 1/2 या इसी को अंडर रूट x भी कहते हैं। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने इसको हमेशा यही सलाह दी है कि इसको आप लोग याद करके रखें। x की घाते 1/2 का अवकलन याद करके रखें। पहले हम लोग निकाल लेते हैं फिर बताते हैं कि याद क्या करना है। f डैश x वही तरीका 1/2 को हम लोग बाहर ले आएंगे, x की घाते 1/2 माइनस 1 तो 1/2 x की घाते कितना हो गया 1/2 में से जाएगा मतलब माइनस के 1/2 माइनस है तो नीचे आ जाएगा 1/2 1/x की घाते 1/2 या इसी को हम लोग कह सकते हैं 1/2 अंडर रूट x। बिल्कुल आप लोग याद कर ले अभी भी कि fx का मान यदि अंडर रूट x दे रखा हो तो अवकलन 1/2 अंडर रूट x होगा। fx का मान अगर x की घाते 1/2 या अंडर रूट x दिया हो तो कितना होगा 1/2 अंडर रूट x। इसी तरीके से और भी फंक्शन है, जैसे हम लोगों को एक फंक्शन दे रखा fx बराबर दिया उन्होंने x की घाते 4/3। बहुत आसान है, वही एक तरीका x की घात पे चढ़ाओ, तरीका वही लग रहा है। क्या हो जाएगा f डैश x या dfx अपॉन dx 4/3 बाहर x की घाते 4/3 माइनस 1 मतलब कितना आ गया 4/3 x की घाते 1/3। और भी फंक्शन दे रखते हैं, चाहे जितनी तरीके से कठिन कर लें, अगर हमें x की पावर n का अवकलन आता है तो इसके कोई भी सवाल छूटने वाले नहीं। जैसे उन्होंने ऐसे दे दिया fx बराबर 40/13 x की घाते 30.1 x की घाते 30.1। बहुत आसान है, कोई भी कठिनाई नहीं। f डैश x देखो अचर पद जब भी दे रखते हैं इनटू में तो अचर पद का कोई अवकलन नहीं। हमने बताया अचर पद अगर जोड़ में है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर रहे थे, अचर पद अगर दिया होता है तो उसका अवकलन 0 होता है, लेकिन अचर पद अगर इनटू में दिया मतलब गुणन में दिया तो वह ज्यों की त्यों लिखा रहता है। तो हम 40/13 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये x की घाते n और x की घाते n के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिख रखा है, याद कर रखा है। x की घाते n तो घातों को बाहर और घातों को x पर थोड़ा सा 1 कम कर देंगे। 30.1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा x की घाते 29.1। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम लोग कर सकते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आप लोग पास ऐसे दे रखा हो fx बराबर x² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x, थोड़ा सा कठिन करने की कोशिश की जा रही है। अब अगर इसको देखें तो ये भी x की पावर n के फंक्शन से आधारित है। कैसे कर लेते हैं, थोड़ा इसको अलग अलग कर देंगे। x² बटे अंडर रूट x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट x तो fx की वैल्यू हम लोग पास आ जाएगी। देखो x की घाते 2 और ये 1/2 है तो 2 में से 1/2 चला जाएगा, x की घाते क्या बचेगा 3/2 माइनस यहां क्या बचेगा x की घाते माइनस 1/2। यहां देख लेते हैं fx बराबर ये वैल्यू आ गई तो f डैश x क्या हो जाएगा x की घाते 3/2, वही तरीका 3/2 x की घाते 3/2 माइनस 1 माइनस ये माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा
एक्स की घात माइनस के 1/2 माइनस के बाय, मतलब कुल मिला के इसका आंसर लिखा जा सकता है 3/2 एक्स की घात 1/2 प्लस 1/2 एक्स की घात माइनस के 3/2। अगर नीचे ला के लिख दो तो और भी अच्छा है, इतना ही छोड़ दो तो भी अरे कोई दिक्कत नहीं। तो ये इतने सारे x की पावर n पे आधारित हो गए। और भी हम लोग देख सकते हैं x की पावर n पर आधारित। ऐसे और देख लेते हैं। यदि हमारे पास ऐसे दे रखा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 6, तो फिर चाहे जितना बढ़ा ले x की पावर n से ज्यादा है तब कल एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? देखो इसमें भी वही 3x की पावर 2 माइनस 2, या पूरा विस्तृत करके देख लेते हैं। 3 बाहर आ जाएगा, x की घात कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2, या 6 बाहर आ जाएगा, x की पावर 6 माइनस 1 प्लस 6 तो अचर पद है तो 0। कुल मिला के आंसर कितना होगा 3x² माइनस 12 x की घात 5। और क्वेश्चन दे रखा हो जैसे ऐसे दिया एफ एक्स बराबर 1 प्लस 2x² का होल स्क्वायर प्लस 2x, तो ये भी आसान है। एफ डैश एक्स की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, जब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगे तो हम लोग उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है तो a² प्लस b², मतलब 4x की पावर 4 प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी मतलब 4x²। हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 पद दे रखे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इन चारों पदों के अलग अलग अवकलन कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। सॉरी ये एफ एक्स ही है। एफ डैश एक्स जब हम लोग निकालेंगे 1 का 0, 4 जहां कितना रहेगा, ये घातें बाहर आएंगी और यहाँ घातें कम, 2 माइनस 1 प्लस 2। अभी भी हमने बताया था x का अवकलन कितना होता है 1, तरीका वही है, 1 बाहर ले आओ हो जाता है। बस सिर्फ इसको लिखना है, बाकी तो पूरा आंसर आएगा 16x की घात 3 प्लस 8x प्लस 2, यही है इसका आंसर। ऐसे ही और सवाल दे रखे हैं, जैसे एफ एक्स बराबर दिया उन्होंने 56/13, ऐसे दे रखा है सवाल 40/9 माइनस 56/13 एक्स की घात 6 माइनस 26/8 एक्स की घात 5। तो इस सवाल करने का भी वही तरीका, एक्स की घात n का अवकलन सब लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ भी एक्स की घात n, यहाँ भी एक्स की घात n, यहाँ भी एक्स की घात n। सिंगल टर्म्स वाला डिफरेंशिएशन दे रखा है और सीधा सीधा एक्स की घात n पे आधारित है। एक्स की घात n का ये डिफरेंशिएशन हम लोग सीख लेते हैं। एफ डैश एक्स वही तरीका, ये पूरा कांस्टेंट है, इसको ज्यों कहते हो, यहां क्या करेंगे घातें बाहर और घातों को एक कम कर दो, माइनस 56/13, घातों को बाहर, घातों को थोड़ा सा एक कम कर दो, माइनस 26/8 x 5 x की घात 5 माइनस 5। बस अब लिख लेना है, बाकी तो पूरा हो गया। 40 इंटू 7 मतलब x की घात 6 माइनस x की घात 5, और यहां पर कर देंगे x की घात 4, ये आ गया आंसर 280/9 माइनस 336/13 130/8। ऐसे और सवाल दे रखा है एफ एक्स बराबर
7x की घात -8 माइनस 9x की घात -10। अभी तक हम लोगों ने माइनस घात वाला नहीं देखा अभी एक भी, लेकिन कोई अंतर नहीं, चाहे प्लस की घात दे रखी हो चाहे माइनस की घात दे रखी हो, अगर x की घात पे दे रखा तो फॉर्मूला वही यूज होगा, x की घात n। तो यहाँ भी x की घात n, x की घात n, x की घात n, तीन जगह फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर पा लेंगे। f(x) माइनस के 5 माइनस के 6 बार, x की घात -6 -1 माइनस 7 माइनस के 8, x की घात क्या आ जाएगा -8 -1 माइनस 9 इंटू माइनस के 10, x की घात -10 -1। देख लेते हैं हम लोग f(x) की जो वैल्यू मेरे पास आनी 30, x की घात -7, यहाँ प्लस के 56, x की घात -9 और यहाँ प्लस के 90, x की घात -11। इस तरीके से हम लोग x की घात n के कोई भी क्वेश्चन दे रखे हम लोग लगा सकते हैं। जैसे ये और एक और सवाल लिख रखा है, x की घात n पे याद आ रहा है, थोड़ा सा पहले इसको सही से लिख लेते हैं फिर अवकलन करेंगे। जैसे लिखा हुआ है 1/25 क्यूब रूट 5 घात वाला क्यूब रूट है, मतलब अगर हम पास देख लेते हैं √x लिखा होता तो मतलब इसकी घात होती थी 1/2। अगर ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है x की घात 1/3, मतलब ये जो है बटे की घात है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा तो इसका मतलब होगा x की घात 1/5, और अगर ऐसे लिख दें तो इसका मतलब होगा x की घात 3/5। मतलब ये चीज आप लोगों को क्लियरली दिख जानी चाहिए। तो ये ऐसे दे रखा 1/25, इसको ऐसे लिख देंगे 4 की घात 1/5 बटे x की घात, देख लें 4 था और बटे में 5 माइनस 3/4 इंटू x की घात 7/4। नीचे हम लोग रखते नहीं, सब कुछ ऊपर ले जाते हैं तो f(x) बराबर ऐसे हो जाएगा 4 की घात 1/5 बटे 25। अचर पद को हमने पहले ही कहा कि इसको अलग रखेंगे और बाकी जिसका डिफरेंशिएशन होना है उसको ऐसे लिख देंगे। ये ऊपर जाएगा -7 माइनस 3/4 x की घात -7/4। x की घात n का अवकलन है, आसानी से कर लेंगे f(x). ये तो वही हो गया 4 की घात 1/5 बटे 25, घाते बाहर, घातों को एक कम कर दो, माइनस के 4/5 -1 माइनस 3/4, यहां हो जाएगा माइनस के 7/4, x की घात माइनस के 7/4 -1। f(x) की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही, देखो माइनस चिन्ह 25 से 25 625, ये 4 की घात 1/5 है, ये 4 की घात 1। अगर हम गुणा में घातें जुड़ती है जोड़ के लिखते हैं तो 1/5 प्लस 1, मतलब सीधा सीधा लिख सकते हैं 4 की घात 6/5 इंटू, यहां इसको पूरा हल कर लेंगे बटे लासा लेके तो हो जाएगा x की घात माइनस के 9/5 माइनस, यहां देखो माइनस से माइनस क्या होगा प्लस, ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, x की घात माइनस के 11/4, यही हो गया आंसर। और सवाल दे रखा है जैसे f(x) बराबर ऐसे दिया हो 2999 बटे 999, x की घातें 999 और यहाँ क्यूब रूट वाली घातें हैं 2999। लोग ध्यान से देखें, f(x) ऐसे दे रखा 2999 बटे 999 और यहाँ x की घातें 999 और क्यूब रूट वाली घातें हैं 2999। हल कैसे करेंगे, पहले इसको सही से लिख लेते हैं। f(x) बराबर हो जाएगा बटे 999 बना पाओ, ये x की घात है, अभी भी बताया था कि इसके बटे में ये वाली घात है, ऐसे लिखा जाता है तो 999 बटे 2999, ये x की घात में चढ़ा हुआ ऐसे लिख लो। ऊपर जाके लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा f(x) बराबर 2999 बटे 999, x की घात माइनस के 999 बटे 2999,
x की घाते n का अपकलन, कितना भी बड़ा और कितना भी टिपिकल दे रखा हो वो x की घाते n का अपकलन है, तो फॉर्मूला वही यूज होना है f डैश x। यहां अपकलन जब करते हैं तो हम लोग लिख देते हैं x के सापेक्ष अपकलन, सभी में ऐसे ही करते हैं, x के सापेक्ष अपकलन लिख दिया जाता है, सभी में आप लोग लिखने की आदत भी डालें। f डैश x का मान कितना आ जाएगा 2999 बटे 999 इंटू ये घाते बाहर आ जाएंगे, x की घाते माइनस के 999 माइनस 1, तो ये हो गया माइनस x की घाते। इसको पूरे को हम लोग हल कर लेंगे, जो कुछ वैल्यू आ रही है वही आंसर हो जाएगा। इतना आ जाएगा माइनस के 3998 बटे 29, ये फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, x की पावर n के हम लोगों ने इतने अपकलन पढ़ लिए। ऐसी कुछ और अपकलन है जो थोड़ा सा अलग है। हम लोग देख लेते हैं e की पावर x। हमने कल बताया था कि e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x यही एक ऐसा फंक्शन है जिसका अपकलन ज्यों का त्यों रहता है। आप लोग कहीं भी e की पावर x का अपकलन करेंगे क्या आ जाएगा, e की पावर x। और दूसरा दो अपकलनों को हम लोग एक साथ पढ़ लेते हैं, a की पावर x, a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x log a, और बेस e होता है, आप लोग लिखें या ना लिखें बेस e होता है, या इसी को इस तरीके से भी लिख देते हैं a की पावर x ln a। अगर ये लिखा दिख जाए तो डरने की बात नहीं है, इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि log e है, मतलब वो वाला log है जिसका बेस e रहा होगा। ये दो है। अब a की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे उन्होंने दे दिया d/dx 5 की पावर x, तो सिंपल हो जाएगा 5 की पावर x log 5। अगर उन्होंने दे दिया d/dx 9 की पावर x, तो कितना हो जाएगा 9 की पावर x log 9। अगर उन्होंने दे दिया d/dx 10.7 की पावर x, तो क्या कठिन नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम तरीका 10.7 की पावर x log 10.7 बेस e। इतने अपकलन हम लोगों को दे रखे हैं। अच्छा, इनको मिला जुला के कुछ अपकलन हम लोग कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है f(x) बराबर 3e की पावर x माइनस 4 ln 2 माइनस 9 की पावर x। इसका अगर हम लोगों को अपकलन करना हो तो कैसे करेंगे, देख लेते हैं। ये अपकलन सिर्फ ऐसा अपकलन है जिसमें e की पावर x, a की पावर x ऐसे दे रखे हैं। e की पावर x में e की पावर x वाला फॉर्मूला लगा देंगे, a की पावर x में a की पावर x वाला फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए, ये e की पावर x का, ये a की पावर x का। फॉर्मूलों को मिलाना नहीं, e की पावर मतलब सिर्फ e और कुछ नहीं देखना है। स्मॉल e लिखा होगा, अगर वो स्मॉल e की जगह कैपिटल e लिखते हैं तो गलत है। हाँ, एक चीज जरूर लिखते हैं वो तो मान लेना, जैसे अगर उन्होंने एक्सपोनेंशियल लिख दिया, ऐसे लिख दिया उन्होंने d/dx exp x, तो भी यही बात है, इसका भी अपकलन सेम ही सेम लिखा होगा। इसके अलावा और भी कोई भी चीज दे रखी है तो वो a की पावर x में काउंट किया जाएगा, e की पावर x नहीं होगा। तो सीधा सीधा अपकलन fx का अपकलन f डैश x के सापेक्ष अपकलन किया जा रहा है। 3 अचर e की पावर x का e की पावर x होगा। यहां देखो इसमें कोई x ही नहीं है। वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में हमने बताया था कि यदि x ना हो, जिस टर्म्स में भी x नहीं रखता है, जिसमें x ना हो, उसका अपकलन 0 होता है। माइनस ये a की पावर x लिखा हुआ है, बस a का मान कितना है 9, a की पावर x सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कितना हो जाएगा 9 की घाते x ln 9, या log e बेस 9 कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीजें लिखी हुई। ऐसे और भी क्वेश्चन ऐसे उन्होंने दे दिया f(x) बराबर e की पावर x ln 3 माइनस 5 की पावर x ln 5 माइनस 3 की पावर x। तो इसका अपकलन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान अपकलन है f डैश x। ln 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीजों को हम लोग बिल्कुल टच नहीं करते। अगर उसमें x का टर्म दिया हो तो ये जहां कितना रहेगा e की पावर x का e की पावर x माइनस, फिर वही सिस्टम ln 5 लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे, बिल्कुल छूने नहीं है। a की पावर x देखते हैं, और a की वैल्यू कितनी 5, तो a की पावर x का a की पावर x log e a या ln 5, और ln 5 एक बार पहले से लिखा हुआ था तो इनटू में लिख देंगे ln 5 माइनस
यहां हो जाएगा 3 पावर x ln 3। फाइनल आंसर ये हो गया e की पावर x ln 3 माइनस 5 की पावर x ln 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 की पावर x ln 3। और अगर उन्होंने ऐसे दे रखा fx बराबर e की पावर x सॉरी a e की पावर x माइनस 5 इंटू 3 की पावर x या 4 की पावर x लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इस तरीके से दिया हुआ एक सवाल। या यहां पे स्पेस नहीं है तो मिटा के उसको अच्छे से लिख दे रहा। ऐसे दिया fx बराबर e की पावर x ln 3 a e की पावर x माइनस ln 3 इंटू 4 की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। देख लेते हैं सवाल जब भी थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हो तो पहले हम उसको चेंज कर लेते हैं हम लोग अपने साधारण फॉर्मूलों में, ताकि हम लोग उसको अच्छे से कर सकें। तो fx की वैल्यू a e की पावर x, अभी हमने अवकलन नहीं किया क्योंकि जहां की लिखा होगा, इसका भी अवकलन नहीं किया, ln 3 4 की पावर x प्लस, यहां देखो ये कोई फॉर्मूला बनता सा नहीं दिख रहा। अगर हम लोग अलग अलग करते हैं जैसे हमने पहले सवाल में बता रखा, एक्स स्क्वायर के बटे में अलग कर दो, इसके बटे में अलग, तो एक्स स्क्वायर के बटे में अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। मतलब अब हम लोग सवाल को ऐसे लिख सकते हैं fx बराबर a e की पावर x ln 3 इंटू 4 की पावर x प्लस x की घात 3 बटे 2 प्लस x की घात माइनस के 1 बटे 2। अंडर रूट का मतलब 1 बटे 2 होता है, बिल्कुल याद करके रख लो। और अगर यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी हो तो उतना 1 बटे हो जाता है। जैसे अगर a लिखा हो तो 1 बटे a, n लिखा हो 1 बटे n, 10 लिखा हो 1 बटे 10, तो 2 में से 1 बटे 2 गया तो 3 बटे 2 बचा था, और यहाँ माइनस के 1 बटे 2। अब बिल्कुल x की पावर n का सिंपल सा अवकलन लिखा दिखाई देगा। fx a अचर पद है, j पद है, e की पावर x का e की पावर x माइनस ln 3, तो ln 3 की कोई डिफरेंशिएशन नहीं होने, 4 की पावर x का हो जाएगा 4 की पावर x log e बेस 4, चाहे ln 4 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस x की घात 3 बटे 2 का 3 बटे 2, x की घात 3 बटे 2 में से 1 जाएगा 3 बटे 2 माइनस 1, और यहाँ माइनस के 1 बटे 2 बाहर, x की घात माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। फाइनल आंसर हम लोग का हो जाएगा a e की पावर x माइनस ln 3 है और ये ln 4 दे रखा, log e 4 ना लिखो, ln 4 लिख दो ताकि ये कैलकुलेशन हो सके। तो गुणा में हम लोग जानते हैं कि कुछ नहीं होगा, ऐसे लिखा रहेगा ln 3 इंटू ln 4 की पावर x प्लस 3 बटे 2 x की घात 1 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 x की घात माइनस के 3 बटे 2। यही फाइनल आंसर हो गया। f x की वैल्यू थी ये। यहां चाहे तो हम वही चीज लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन। अभी हम सिर्फ आप लोगों को अवकलन करना सिखा रहे थे, बाकी फिर नियम भी बताएंगे कैसे लिखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4-5 फॉर्मुलों पे अवकलन पढ़ लिया, a की पावर x का पढ़ लिया, a की पावर x का पढ़ लिया, x की घात n का पढ़ लिया, चरपद का पढ़ लिया। बाकी साइन कॉस टेन त्रिकोणमिति वाले फलन जो है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसी वीडियो के साथ मैंने आप लोगों को एक लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उस लिंक के थ्रू एक PDF डाउनलोड कर लेना, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग उनको लगा के देखें और अवकलन को सीखें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आएगा। लिंक हमने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी, तो आप लोग लिंक से जाके वो PDF को डाउनलोड कर लें, उसमें हमने अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं।